भगवान कृष्ण की दिनचर्या, उनके पास जरासंध के कैदियों का राजाओं के दूत का आना, इसका वर्णन है। इस कथा में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते हैं, हाथ मुँह धोकर शौच स्नानाद करके मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। फिर संध्या बंदन हवन और मौन होकर गायत्री मंत्र का जप करते थे। वे प्रतिदिन 84 सुसज्जित गऊएं ब्राह्मणों को दान करते थे। घी के बर्तन में अपना मुखारबिंद देखते थे। फिर सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे। एक दिन की बात है, राजसभा में एक नया मनुष्य आया। उसने भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया था, उन्हें बलपूर्वक बंद कर लिया था। उनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध के बंदी बना लेने का दूत ने दुख से निवेदन किया। दूत ने कहा, भगवान, उन बंदी राजाओं ने आपसे प्रार्थना की है कि हम तो आपके चरणों की शरण में हैं। वे आपके चरण कमलों का दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उनका कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम तेजस्वी देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासद के साथ उठ खड़े हुए, सिर झुकाकर उनकी वंदना किया। और जब देवर्षि आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब कृष्ण ने उनसे कहा, देवर्षि, आप तो तीनों लोग विचरण करते हैं। हाँ, इससे हमें बहुत ही लाभ है। हाँ, घर बैठे ही सबका समाचार मिल जाता है। आप त्रैलोक के जगत के समाचार देते रहते हैं। अतः आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर, आज पांडव इस समय क्या कर रहे हैं। देवर्षि ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभो, आप स्वयं परब्रह्म हैं, मनुष्यों की लीला मात्र करते हैं। या कृपया मुझसे पूछ रहे हैं, फुफेरे भाई और अपने परम प्रिय भक्त युधिष्ठिर की क्या करना चाहते हैं। आप वे इस समय सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कर दीजिए। भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यशस्वी नरपतियों को एकत्रित कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुधर्मा सभा में जितने भी यदुवंशी बैठे हुए थे, वे चाहते थे कि पहले मगध देश पर चढ़ाई करके जरासंध को जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात कुछ पसंद नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव, तुम मेरे हितैषी हो, शुभ संपत्ति देने वाले भी, आप ही बतलाओ कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। तब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह के लिए ही पूछ रहे हैं। तब ये उनकी आज्ञा सिरोद्धार करके बोले, भगवान कृष्ण का इंद्रप्रस्थ को पधारना है, आइए। उद्धव जी ने कहा, भगवान, देवर्षि नारद ने आपको यह सलाह दी कि आपके फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक है कि शरणागतों की रक्षा करना आपका परम आवश्यक कर्तव्य है। जब हम इस दृश्य से विचार करते हैं तो राजसूय योग का वह ही अधिकारी है जो सारी पृथ्वी एवं दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले। आप जानते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों ही कार्यों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है। भीमसेन भी वैसे ही बलशाली हैं। उन्हें द्वंद्व युद्ध में एक बलि ही जीत सकता है। जरासंध बड़ा ही ब्राह्मण भक्त है, इसलिए भीमसेन यदि ब्राह्मण के भेष में जाएं और उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा करें, तब तनिक भी संदेह नहीं कि भीमसेन यदि उसकी उपस्थिति में द्वंद्व युद्ध करें तो भीमसेन उसे अवश्य मार डालेगा। प्रभु, जरासंध वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी के बाद सलाह का सभी प्रकार के हित कर लगा और निर्दोष था। इसलिए देवर्षि नारद जी यदुवंश के बड़े बुजुर्ग स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने उग्रसेन जी और बलराम जी से आज्ञा प्राप्त करके अपने बाल बच्चों के साथ रानियों को आगे बैठाकर फिर स्वयं भी रथ पर विराजमान होकर देवर्षि नारद श्री भगवान से सम्मानित होकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने उन राजाओं के दूत से कहा, प्रिय दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना कि डरो मत, तुम लोगों का बहुत शीघ्र ही कल्याण होने वाला है। मैं जरासंध को अब मरवा ही दूंगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर वह दूत उनके चरणों को प्रणाम करके गिरिव्रत की ओर चला गया। भगवान कृष्ण ने जैसा कहा था वह ज्यों कहते उन राजाओं को सुना दिया। परीक्षित, अब
भगवान कृष्ण अनंतर सौवीर मरु कुरुक्षेत्र पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। जब धर्मराज युधिष्ठिर के समाचार प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब ये आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ उनकी आगवानी के लिए नगर के बाहर ही निकल आए। मंगल गीत गाने जाने लगे। ब्राह्मणों ने चारों वेदों के द्वारा स्वस्थ वाचन पूर्वक मांगलिक गायन किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत सत्कार करके राजमहल में ले जाकर युधिष्ठिर जी बड़े ही उदार भाव से, प्रेम से, उद्वेग से आत्मविभोर हो गए। इस बात की सुध न रही कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती, गुरुजनों की पत्नियों का अभिवंदन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, रत्नों की माला आज से भगवान कृष्ण की 8 रानियों तथा 7 आई हुई रानियों का यथा योग्य स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी का आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। पांडवों का राजसूय यज्ञ है और जरासंध का उद्धार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सबके सामने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ द्वारा आपका परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का पूजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आपका यह निश्चय ही बहुत उत्तम शुभ है। पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने बस में करके यथोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए। सुखदेव देव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर का मन आनंद से भर गया। उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। श्री भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को दक्षिण में, नकुल को पश्चिम में, अर्जुन को उत्तर और भीमसेन को पूर्व दिशा में भेज दिया। उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में युधिष्ठिर को बहुत साधन लाकर दे दिया। जब युधिष्ठिर को ने यह सुना कि अभी तक मगध नरेश जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें वह भी उपाय सुनाया जो उद्धव जी ने उनसे कहा था। तत्पश्चात अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों ही ब्राह्मण का भेष धारण करके गिरिव्रत की ओर चल दिए। अतिथियों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो, हम तीनों ही आपके अतिथि हैं, बड़े दूर से आए हैं, इसलिए आपसे आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जरासंध ने उन तीनों को ही पहचान लिया था। वे ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने इन तीनों को कहीं न कहीं देखा अवश्य है। फिर भी उसके मन में क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों का वेश धारण करके मुझसे भिक्षा मांगेंगे, तभी मैं इन्हें भिक्षा दूंगा। सच में जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। ऐसा निश्चय करके उसने कहा, ब्राह्मणों, आपकी जो इच्छा हो आप लोग मुझसे मांग सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, राजेंद्र, हम आपके पास युद्ध की इच्छा से आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। जरासंध बड़े जोर से हंसकर बोला, यह तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। ये अर्जुन बृहन्नला सखी है। हाँ, अगर भीमसेन चाहे तो यह मेरे समान योद्धा है, मैं इसे अवश्य युद्ध कर सकता हूँ। जरासंध ने यह कहकर एक बड़ी गदा भीमसेन को दे दी और दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। वे दोनों रणोन्मत्त वीर बांकुरे अपनी अपनी गदा लेकर पैतरा बदलते हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जरासंध और भीमसेन दोनों ही गदा युद्ध में बड़े ही दक्ष थे, बल और उत्साह के में समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हुई। वे दोनों रात्रि में एक समान व्यवहार करते थे। सुबह रणभूमि में एक दूसरे पर प्राणघाती प्रहार करते थे। भीमसेन या जरासंध की गदा हाथ से छूट जाती थी तब उस पर प्रहार नहीं करते थे जब तक कि वह अपनी गदा हाथ में समान न ले। इस प्रकार उन्हें द्वंद्व करते हुए 27 दिन बीत गया। परीक्षित, जब 28वें दिन सूर्योदय होते ही युद्ध प्रारंभ हुआ, तब भीमसेन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, मैं इस प्रकार तो इसे युद्ध में जीत नहीं सकता, सारे प्रयत्न विफल होते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, वीर भीमसेन, तुम चिंता न करो, मैं युद्ध के समय इसका अंत आने पर तिनका को चीर कर तुम्हें इशारा करूंगा, तब तुम इसे मल्ल युद्ध में इसकी टांग पर टांग रख करके चीर देना। इसके दोनों अंगों
को पृथक पृथक दिशाओं में फेंक देना और उसके बीच में शिवलिंग की स्थापना कर देना। यह शिव जी का परम भक्त है, इस कारण यह अलग ही रहेगा, तुम्हारी विजय हो जाएगी। युद्ध करते समय भीमसेन भगवान कृष्ण की ओर देखते जा रहे थे। समय आने पर भगवान कृष्ण ने भीमसेन को तिनका चीरकर इशारा बताया। ज्यों ही भीमसेन ने उसकी अभिप्राय समझकर जरासंध के बीच से चीर दिया और जरासंध को मृत्यु हो गई। परीक्षित भगवान कृष्ण ने राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने निज राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्हें मुक्त करा दिया। नमो भगवते वासुदेवाय। जरासंध के जेल से राजाओं की मुक्ति का है और भगवान इंद्र का लौटना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 20,800 राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की जेल से मुक्त कराकर उन्हें आज़ादी दिलाई। जब वे कैद खाने से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके पास ही खड़े हैं। मथुराधिपति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके वैसे ही राजा कृतार्थ हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेम से और उत्साह के साथ स्तुति की, उनकी पूजा किया। उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी भावना प्रकट की है उसी के अनुसार तुम्हारी मुझ में निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब भगवान की अग्र पूजा है और शिशुपाल का उद्धार है, शिशुपाल का वध है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमा, सर्वशक्तिमान कृष्ण के चरित्र को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके यज्ञ के योग्य उचित समय आने पर चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य होता आदि के रूप में वर्ण किया। तत्पश्चात ऋत्विक ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को 7 विधि के अनुसार यज्ञ की दीक्षा ली। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ करवाया। जितनी भी मत है उतने मत है, इसलिए ठीक से निश्चय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा कि यदुवंशियों में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जितने भी पुरुष थे उन्होंने सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण एवं सभा में सभी को अभिप्राय समझकर बड़े ही प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उस समय आकाश से देवता लोग पुष्प की वर्षा की। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देखकर जल भूल गया। बड़ी सभा में हाथ उठाकर भगवान कृष्ण के प्रति अनाप शनाप बकने लगा। भगवान कृष्ण भी चुप ही रहे। सभासदों ने शिशुपाल की अनर्गल बातें सुनकर क्रोध हो गया। तब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, कैकेयी, पांचाल आदि राजा तैयार हो गए। उन सभी ने अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। तब भगवान कृष्ण ने के पक्षधर राजाओं को भी अनाप शनाप नाम लेकर शिशुपाल ललकारने लगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें रोककर अपने ऊपर प्रहार करने वाले दुष्ट शिशुपाल का मस्तक अपने चक्र से काट दिया। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान कृष्ण के अंग में समा गई। परीक्षित शिशुपाल भगवान विष्णु का 3 जन्मों से अपना शत्रु मानकर उनका दिन रात चिंतन करता रहता था। इस कारण अत्यंत चिंतन करने के से चाहे वह बैर भाव से ही क्यों न हो, उसे स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह भगवान का पार्षद हो गया। शिशुपाल की सद्गति होने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ऋत्विज आचार्यों को यथायोग्य दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके अज्ञानतः अभिभृत स्नान किया। पुनः उपस्थित ब्राह्मणों को 10,000 सुसज्जित गऊओं का दान देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय युधिष्ठिर जी की शोभा देखने योग्य थी, मानो साक्षात धर्मराज ही उनके रूप में खड़े हों। परीक्षित सब तो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से प्रसन्न थे, परंतु दुर्योधन को पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से पापी, कलह प्रेमी, कुरुकुल का नाश करने के लिए ही एक रोग ही जो था राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का यहाँ अपमान हुआ था। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे दादाजी महाराज युधिष्ठिर बड़े ही महान थे। उनके सभी राजसूय यज्ञ में भीमसेन ने भोजन व्यवस्था का कार्य किया। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अभ्यागतों का स्वागत करते थे। नकुल विविध प्रकार की सामग्री लाते थे और अर्जुन गुरुजनों की सेवा करते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अतिथियों के पैर पकारते थे। परीक्षित पकारते थे।